मॉनसून सत्र में विपक्ष की भूमिका कैसी रही और जिस तरीके से हंगामा रहा, क्या वो सब जायज़ था? ये बात करने के लिए हम सत्र में विपक्ष की भूमिका और इतना कि आखिरकार मॉनसून सत्र को ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा। देखिए, विपक्ष दिशा भ्रमित हो चुका है और बार बार लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां की तार तार उड़ा रहा है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष को बार बार और रोकने और टोकने के बावजूद भी विधानसभा नहीं सुचारू रूप से चलना दे रहा है और जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, जो जनता के हित में टैक्स से पैसा आता है, विधानसभा की कार्रवाई जनता देखना चाहती है। सारे जनप्रतिनिधि जो जनता को जिता करके भेजे, वो जनता जानना चाहती है कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने और जनप्रतिनिधियों ने क्या क्या किया है, सुनना चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी का नाम ही समाजवादी पार्टी है, समाज में विवाद पैदा करना और जो प्रभु श्री राम को नहीं मानते थे, व्यंग कसते थे कि ये लोग रामलला कब आएंगे, मंदिर कब बनाएंगे, तारीख ये लोग कब बताएंगे। जब प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया तो कोई समाजवादी पार्टी का नेता हो, चाहे विधायक हो, सांसद, वहाँ दर्शन करने नहीं खुद गया। कह रहे थे कि वो चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष के हर उस बात के लिए तैयार है, फिर भी उनका हंगामा खत्म नहीं हुआ और आखिरकार मॉनसून सत्र को बीच में ही खत्म करना पड़ा। उनकी मानसिकता बहुत नीचे गिरी हुई है और उनके पिताजी से लेके अभी तक जो है वो गुंडा राज और जो फैला रहा पूरे प्रदेश में, जो है फैला रहा। कहीं ना कहीं सवाल विपक्ष के व्यवहार पे है कि मॉनसून सत्र में जिस तरीके का विपक्ष का व्यवहार रहा, क्या वो जायज़ है? क्या जनता के सवालों के बजाय उनका जो हंगामा था वो जायज़ है? बिल्कुल जायज़ नहीं है उनका हंगामा, बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये जनता के, भाई साहब ने कहा था कि जनता की गाड़ी कमाई को वो क्या जाने, उनका दर्द क्या जाने। और एक भी काम आज तक समाजवादी पार्टी का काम ही दंगा करना है, बराबर दंगा करने का काम ही करते हो, उनका काम ही दंगा करना है, दंगाई टाइप के लोग हैं। इतनी बार सत्र चला, ये पहला सत्र होगा, मॉनसून सत्र होगा जहां पर अनिश्चित काल के लिए विपक्ष के व्यवहार की वजह से उसे खत्म करना पड़ा। देखिए, बताएं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। अब वो समझ चुके हैं 2027 में फ्लॉप होने वाले हैं, बिल्कुल उनको हारना ही हारना है। तो योगी जी की सरकार बनने वाली है 27 में और जो जनता पूरा रुझान जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और योगी जी के शासन और प्रशासन जो उन्होंने कार्य किया है, तो उस पे जनता का रुख रहेगा। और दूसरी बात, इनका जो शुरुआती दौर से पहले भी जब इनकी समाजवादी सरकार थी तो उन्होंने गोलियां चलवाई थी राम भक्तों पे। आज जो हो वही सब चीज़ें बता रहे हैं कि इनका पहले तो गए नहीं, न राम मंदिर में गए, ना वो किया। अब जो है बता रहे हैं कि जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो ये गुमराह करने का काम उनका बंद होगा और 2027 में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनने वाली। विपक्ष की भूमिका थी सत्र में, वो आपको क्या लगता है सकारात्मक रही? नहीं, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये काम तो उसका करने का काम ही है। विपक्ष हमेशा चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से हराया जाए, किस तरीके से उसको पीछे किया जाए, लेकिन वो नाकामयाब रहेगी, वो कभी कामयाब नहीं होगी। क्या मुद्दे हैं उनके पास जो आगे आने का कब वो करते हैं प्रयास? उन्होंने आज तक देश के लिए दिए ही क्या है? निश्चित है कि जनता जवाब देगी विपक्ष को और विपक्ष को 27 में नकारेगी। जिस तरह से इन लोगों ने आज विधानसभा के अंदर 3 दिन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलने के लिए आदेश था, लेकिन इन्होंने कि 2 दिन भी सुचारू रूप से नहीं चलने दिया और अनिश्चितकालीन के लिए समाप्त करना पड़ा। विपक्ष को हमेशा मुँह की खानी पड़ेगी। अब विपक्ष के पास कोई सवाल नहीं है कि सरकार से सीधा सवाल पूछ सके या सरकार की कमियां गिना सके, सरकार से रचनात्मक और कोई सवाल पूछ के व्यक्तिगत बातों को लेकर के और बिना मतलब की बातों को बतंगड़ बना करके नए एक तो विधायक समाजवादी पार्टी में जिनको संसदीय ज्ञान नहीं है, लोकतांत्रिक ज्ञान नहीं है, संवैधानिक ज्ञान नहीं है, ये लोग वहाँ नीतिगत बात नहीं करते हैं, जिससे बार बार विधानसभा की कार्रवाई को बाधित किया जाता है और इनको जनता जवाब देगी। 2027 में बुरी तरह से जनता समाजवादी पार्टी को सबक सिखाएगी और हराएगी। भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार उत्तर प्रदेश की जनता जिताएगी, इसलिए कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उत्तर प्रदेश में जनता सब देख रही है। जो भी विधानसभा की कार्रवाई चल रही है सब जनता देख रही है। किस तरह माननीय मुख्यमंत्री, पूछ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र का एक और दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। चढ़ावा चोरी के मामले में दिन भर हंगामा हुआ, कई बार सदन बाधित हुआ और आखिरकार सदन को स्थगित करना पड़ा। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष
काफ़ी भावुक नजर आए। सतीश महाना ने कहा कि यह उनका आखिरी चरण है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो विधानसभा अध्यक्ष पद के काबिल है भी या नहीं। दरअसल उन्होंने कटाक्ष किया जिस तरीके से लगातार हंगामा हो रहा है चढ़ावा चोरी को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के, और सदन चल नहीं पा रहा। कानपुर में तमाम लोग उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस हंगामे को कैसे देखते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि विधानसभा सत्र का बार बार बाधित होना, चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दे पर लगातार सदन का रुकना, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि अब जो भी हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। सदन में जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए वो विपक्ष के लोग नहीं करने दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी कल भी प्रयासरत थे और सभी सम्मानित विधायकों गणों का वो सम्मान करते हुए अपनी बात रखने के लिए उन्होंने कहा भी कई बार। लेकिन भाई, हमने भी पहले कभी भी विधानसभा में इस तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं देखी जैसी इस समय चल रही है, जो हम लोगों के लिए बड़ी शर्मनाक है। भाई साहब, आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से विधानसभा में लगातार हंगामा हो रहा, सत्र नहीं चल पा रहा, चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर के विपक्ष हमलावर है और विधानसभा अध्यक्ष भी लाचार नजर आ रहे हैं? देखिए, विधानसभा अध्यक्ष चूँकि लंबे समय से उनका राजनीतिक अनुभव है, वो सारी चीज़ों को समझते। जो आज की राजनीति का जो ट्रेंड है वो पहले नहीं रहा कभी उनके कार्यकाल में। तो जिस तरीके से विपक्ष अभद्र तरीके से राजनीति कर रहा है सदन के अंदर, वो कहीं ना कहीं गलत है। महाना जी लगभग 7-8 बार हमारे शहर का नेतृत्व कर चुके, लंबा राजनीतिक अनुभव है। और रही बात चंदा चोरी की, चंदा चोरी सरकार का मसला नहीं है, वो तो कुछ लोगों ने किया और सरकार ने उस पर कड़ी और दंडात्मक कार्रवाई के लिए सारी जांच बैठाई है। और लेकिन कहीं ना कहीं महाना जी पर जिस तरीके से वर्तमान समय में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके साथ तमाम जो उनके डेस्क पे चढ़ जाना तमाम चीज़ों पे, वो पूरी तरीके से गलत है। इस तरीके की घटना को नहीं किया जाना चाहिए विपक्ष द्वारा। साहब, आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, जिस तरीके से लगातार हंगामा हो रहा है और विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि वे इस पद के काबिल नहीं है? देखिए, विधानसभा अध्यक्ष का जो पद होता है वो गरिमामय होता है। और कल मैं विधानसभा की कार्रवाई देख रहा था, जिस तरह से माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय जो है विधायक जी को जिस तरह से वो डांट रहे थे, लेकिन वो चीज़ शोभा नहीं थी। भाई देखिए, आज विधानसभा हो या लोकसभा हो, सदन का मतलब ही है कि विपक्ष अपनी बात को रखना। और जो माननीय विधायक जी जो फोटो दिखा रहे थे वो ये दिखा रहे थे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया था कि हम अयोध्या मंदिर चंदा चोरी में दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। तो वो उसी बयान की छाया प्रति को लेके इस तरह से दिखा रहे थे वो। और उसमें जो है कोई गलत बात नहीं हुई है कि मान लीजिए कि कोई गलत बात, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का जो रवैया था वो नाकाबिले बर्दाश्त था। ये लगता है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, हंगामा हो रहा सही हो रहा है, आपको लगता है? नहीं, हंगामा हो रहा है वो अपनी बात रख रहे हैं। आप दूसरी बात, जो हंगामा हो रहा है भाई, हम हंगामा जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि चंदा चोरी। अब महाना जी ने एक बात जो कही विधानसभा अध्यक्ष के अधीन पे कि पर्ची लाइए। आप ये बताइए, मैं आपसे सवाल करता हूँ, हम लोग जाते हैं रास्ते में बहुत से डांस बॉक्स या चंदे लगे रहते हैं, हमारी जेब में जो होता है 1000, 500, 500, 200, 400 में डाल देता हूँ, क्या मैं वहाँ से रसीद लेता हूँ? तो ये चीज़ शोभा नहीं देती है कि विधानसभा, इससे पहले भी विधानसभा अध्यक्ष रहे, जो कि हमारे नेता प्रतिपक्ष है माता प्रसाद पांडे जी, वो भी विधानसभा अध्यक्ष रहे। उन्होंने, आपने देखा होगा, उन्होंने नियम के तहत कहा भी कि आप इस पर बहस कराइए, लेकिन माननीय विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और कल जिस तरह से उन्होंने बोला, क्या रवैया सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री की जगह अपने आप को अच्छा कहलाना था, बस और कुछ नहीं। साहब, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के लगातार चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर हंगामा चल रहा है, विधानसभा चल नहीं पा रही है और आखिर में आज बेबस होकर के विधानसभा अध्यक्ष को ये कहना पड़ा कि अब उन्हें लगता है कि वो इस पद के काबिल नहीं है? ये जो भी चल रहा है ये विकास के मुद्दों से भटकाने की बात चल रही है। चूँकि विपक्ष के पास कोई विकास का कोई प्रोफार्मा नहीं है, ना उनके पास कोई काम है। सदैव उन्होंने जातिवाद की लड़ाई की है, मंदिर की लड़ाई की है। जब जरूरत थी मंदिर बनवाने की, सहयोग की, तब वो विरोध कर रहे थे। चोरी कहाँ नहीं होती, बैंकों में नहीं होती है कि घरों में नहीं होती है कि जेब नहीं कट जाती। अभी जाजमऊ में मेरी जेब कट गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोगों के द्वारा दिया गया दान है भगवान का, इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। प्रदेश में अन्य विभाग हैं जिस विभाग को लेकर लड़ना चाहिए, इसलिए विधानसभा चलाई जाती है कि जनता के मुद्दों को लीजिए, ना कि ये जनता कोई सरकार काम न कर पाए। इसलिए विपक्ष बौखलाया हुआ है, चूँकि वो फेलियर है पूरी तरह से। कुछ और लोग उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आप बताइए कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के, जिस तरीके से लगातार हंगामा हो रहा है और विधानसभा चल नहीं पा रही है? चूँकि आपकी जानकारी में होना चाहिए, जब चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा वो माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा उठाया गया,
तो उस पर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये कहा गया, जब अयोध्या गए वहाँ पर भाषण में उन्होंने कहा कि हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। लगभग उन्होंने कहा था कि मैं 15 दिन के अंदर कर दूंगा। 15 दिन से ज़्यादा हो जाने के बाद भी जब कल विधानसभा का सदन चालू हुआ तो जो सदस्यगण थे विधानसभा के विपक्ष के समाजवादी पार्टी के विधायक, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि आपके द्वारा कहा गया था कि दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। जब वो नहीं किया गया तो जो सतीश महाना जी विधानसभा अध्यक्ष महोदय हैं, उनके द्वारा मुख्यमंत्री महोदय से 100% नंबर लेने के चक्कर में वो खड़े हुए और उन्होंने विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम किया और एक माननीय विधायक को सदन से बाहर करने का, निष्कासित करने का कार्य किया। ये पूर्ण रूप से ये दर्शा रहा था कि सतीश महाना जी मुख्यमंत्री से 100% नंबर चाहते थे कि उनकी नज़रों में उनके नंबर बढ़ जाएं ताकि आने वाले चुनाव में उनको कुछ ना कुछ वरीयता प्राप्त हो जाए। इसलिए आपने देखा होगा 4.5 साल से लगातार वो कार्यकाल चला रहे हैं, पर इस बार वो खड़े होकर उन्होंने इसलिए बोला कि मुख्यमंत्री के पक्ष में बोलने से उनके नंबर बढ़ जाएंगे। और चूँकि आपको पता होना चाहिए, चढ़ावा चोरी मुद्दा जो है वो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनता की जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो उस पर क्यों नहीं चर्चा की जाए। जबकि हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जो नियम के तहत, कानून के तहत कहा था कि इसके तहत इस पर चर्चा कर ली जाए, बावजूद उसके चर्चा करने के उससे भटकाने का काम किया गया है। आपको क्या लगता है कि वाकई में चर्चा से बच रही है सरकार, और ये जो हंगामा हो रहा है उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष तो ये कह रहे हैं कि उनका इतना लंबा राजनीतिक जीवन हो गया और अब उन्हें लगता है कि वो विधानसभा अध्यक्ष पद के काबिल नहीं है। अब ये देख रहे हैं कि चुनाव का समय करीब आ रहा है, तो विधानसभा अध्यक्ष जो होता है वो किसी एक पार्टी विशेष का नहीं होता, वो एक संविधान के दायरे में रहकर वो अपने कार्य करता है। और जिस तरीके से कल का जो घटना हुई उसमें एक पार्टी विशेष तरीके से वो काम कर रहे थे और विपक्ष की आवाज़ दबाने का काम किया और सदन जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके से सदन को चलाने का काम नहीं किया। आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्ष के लोग सदन नहीं चलाने दिया जा रहा और जनता के जो मुद्दे हैं, मूलभूत मुद्दे, उनको भटकाकर बस किसी तरीके से समय को, सदन को स्थगित करके मुद्दों को भटकाना है। विपक्ष कर रहा है ना ऐसा? विपक्ष तो मांग कर रहा है कि इस चीज़ पे बात करी जाए, मगर वो जिस चीज़ पे बात मांग करी जा रही है उस चीज़ पे उस मुद्दे पे बात ही नहीं करी जा रही है। तो अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि सदन किस तरीके से चलाना, नहीं चलाना। विपक्ष तो हंगामा करता ही है, मगर जो उनके जनहित के मुद्दे हैं उस पर भी तो बात करी जाए। ये बताइए, लगातार सदन नहीं चल पा रहा, उत्तर प्रदेश के सदन में लगातार हंगामा हो रहा है, चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर के पूरा हंगामा हो रहा है और अब विधानसभा अध्यक्ष अपने आप को बेबस बता रहे हैं। वो ये यहाँ तक कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि वो इस पद के जिम्मेदार नहीं है, के लिए काबिल नहीं है। उनका एक वीडियो भी सब वायरल हो रहा है रोते हुए, तो एक विधानसभा अध्यक्ष जिस तरीके से रोए तो ये तो नहीं समझ में आता, कहीं ना कहीं राजनीति है। लेकिन उनका इस तरीके से अपने पद से इस तरीके से बोलना भी, ये भी अनुचित है। इतना नहीं बोलना। हाँ, चढ़ावा चोरी पे जो बोल रहे हैं लोग कि चढ़ावा चोरी, या उनको वो हो सकता है उस पद पे ना होते तो वो पूछते तो वो सही था। अभी तक वही लोग कह रहे थे कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगा और मंदिर तो ऐसे बना दिया गया, मंदिर ऐसे नहीं बनता है, पर प्राण प्रतिष्ठा ऐसे नहीं हो जाती राम मंदिर की। अब उस पर चंदा चोरी हो गई या कोई भूल बस कुछ भी हुआ तो अब उस पर चढ़ाए, सब राजनीति सेक रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन सदन नहीं चल पा रहा, इससे नुकसान तो आम जनता का हो रहा है। आम जनता का हमेशा ही नुकसान हुआ है। आम जनता का कभी भला हमें नहीं लगता किसी राजनीतिक पार्टी ने किया होगा। अगर यही मंदिर अगर कांग्रेस ने या सपा ने बनवाया होता तो भाजपा चिल्ला रही होती। और सदन नहीं चल पा रहा, उसका कोई भी चीज़ शहर में, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, तो हमें नहीं लगता है वो विकास जो होना चाहिए था, जो 14 से एक पार्टी के पास है, जो 27 आज 26 है, तो हमें नहीं लगता ये उस तरीके से विकास शहर में भी हो रहा है। तो सदन चले या ना चले उससे कोई मतलब नहीं। तो कानपुर के तमाम लोग हैं, लोगों ने बेबाकी से अपनी राय रखी। तमाम लोगों ने ये कहा कि जिस तरीके से हंगामा हो रहा है वो उचित नहीं है। वहीं तमाम लोगों का कहना ये है कि विपक्ष चाहता है कि राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा हो, लेकिन विधानसभा में ये चर्चा नहीं होने दी जा रही है, जिसकी वजह से ये हंगामा चल रहा है। तो लोग इसमें बटे हुए नजर आ रहे हैं। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं आज वाराणसी में, और आज बात हो रही है जिस तरीके से सदन को स्थगित करना पड़ा विपक्ष के विरोध के चलते। विपक्ष लगातार राम मंदिर चढ़ावे की बात को लेकर के विरोध करता रहा और अंत में सदन को स्थगित करना पड़ा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भावुक हो गए और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जिस तरीके से सदन को स्थगित करना पड़ा तो क्या मैं इस कुर्सी के लायक हूँ, ये बात तक उन्हें कहनी पड़ी और सदन स्थगित हो गया। ऐसे में सदन के स्थगित होने से आम आदमी के लिए जो चर्चाएं होती हैं, जो विकास की बातें होती हैं, वो एक तरीके से अधूरी रह गई।
जिस तरीके से राम मंदिर चढ़ावे को लेकर के विपक्ष इतना हमलावर रहा कि सदन को स्थगित करना पड़ा, कहीं ना कहीं से ये नुकसान जो है सदन को स्थगित करने का, ये सीधे सीधे आम आदमी के जीवन पर ही आता है। जी, सबसे पहले तो देश की जनता को एक मांग रखनी चाहिए कि देश में संसद भवन और विधानसभा का एक नियत समय हो, विरोध प्रदर्शन के लिए भी एक नियत समय बना दिया जाए। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे देश के सांसद जो आज अपनी बात रखना चाहते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात रखना चाहते हैं, लेकिन पार्टियों के व्हिप के कारण आज वो अपने क्षेत्र की बात नहीं रख पा रहे हैं और क्षेत्र में जाने पे वो शर्मिंदा होते हैं जब वहाँ के लोग पूछते हैं कि आपने सदन में कितनी बार बोला है। आप देख रहे होंगे कि 10 सालों से, लगातार 10 सालों से, 10 क्या 15 सालों से, इसके पहले जब भाजपा विपक्ष में थी तो भी इन लोगों का यही नौटंकी ड्रामा था, सदन नहीं चलना। भाजपा सरकार में आई, कांग्रेस उससे बढ़ के ड्रामा कर रही है, कांग्रेस के साथ जितने भी अलायंस हैं सब मिल के ड्रामा कर रहे हैं। आखिर लोकसभा में जनता की गाढ़ी कमाई का, इस देश के व्यापारियों का, किसानों का पैसा खर्च हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? एक प्रश्न ये उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस देश में संसद के लिए, विधानसभाओं के लिए जो परिस्थिति चल रही है, सबसे पहले संसद और विधानसभाओं के लिए कानून बनाना चाहिए और कानून ऐसा हो जिसमें मात्र 10% समय पूरे मानसून सत्र है तो पूरे सत्र का 10% समय विरोध प्रदर्शन के लिए हो, वो विरोध प्रदर्शन भी कर लें। क्योंकि संसद भवन ऐसा जगह है जहां लोग अपने क्षेत्र की बात रखते हैं। अब जब सांसद विधायक अपने क्षेत्र की बात ही नहीं रख पाएगा तो विकास कहां से होगा? क्या लगता है भाई साहब कि राम मंदिर चढ़ावे के नाम पर विरोध करके सदन को न चलने देना, कहीं ना कहीं से ये नुकसान जो है वो सीधे सीधे आम आदमी के ऊपर आता है? हाँ, ये बात सत्य है कि सदन को स्थगित नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सदन बना है हज़ारों मुद्दे सॉल्व करने के लिए। आप एक मुद्दे पर आके और सदन को स्थगित कर दें, वो भी ऐसा मुद्दा जो जांच का विषय है। जांच कमेटी बैठी हुई है, सरकार ने नामित कर दिया है। जांच के बाद ये रिपोर्ट आएगा कि चोरी हुई है कि नहीं हुई है, और अगर किया है तो किसने किया है, कितने का किया है। तो इस हवा वाले मुद्दे पर सदन को स्थगित नहीं करना चाहिए था, मेरा ये मत है। देखिए, आम जनता ये कह रही है कि सदन को स्थगित नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये दुखी हैं, ये जानते हैं कि उनके हित की बात जो है वो नहीं हो पा रही है। क्या लगता है भाई साहब आपको कि जिस तरीके से सदन को स्थगित किया गया, इस सदन को स्थगित करके जो आम आदमी के मुद्दे हैं, जो विकास की रफ्तार है, उस पर ब्रेक लगाने की कोशिश हुई? विपक्ष यही चाहता है कि सदन न चले। सदन चलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे लोगों की भावना जुड़ी रहती है। हमारा विधायक क्या वहाँ पे हमारी बातें कर रहा है विधानसभा में कि नहीं कर रहा है। इसी तरह हमारे जैसे कई लोग हैं कि जितनी भी विधानसभा हैं, विधायक चुन के जाते हैं, वो जनता की समस्या, शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, नौकों के बेरोजगारी की समस्या है, ये सब समस्या उठानी चाहिए। न कि ठीक है चंदा चोरी की बात है तो साधु संत तो चंदा चोरी किए नहीं है, जो किया है सरकार उस पर अपनी कार्रवाई कर रही है। तो इससे तो विधानसभा का नहीं, आपने अपनी बात रख दिया, लेकिन सरकार की भी तो बातें और लोगों की सुननी चाहिए, विपक्ष को। बिल्कुल यही बात लगातार बात हो रही है कि सरकार की बात भी सुननी चाहिए, सदन पे चर्चा होनी चाहिए। सदन पर जिस तरीके से एक तरीके से सदन को स्थगित करने के कर दिया गया क्योंकि सदन चलने ही नहीं दिया जा रहा था, इससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, क्या मानते हैं आप? ये बिल्कुल गलत है। जो मंदिर का मामला है वो मंदिर कमेटी, जांच कमेटी कर रही है CID द्वारा, जो भी सरकार की SIT द्वारा। ये बिल्कुल गलत है, इससे आम जनमानस का बहुत नुकसान है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जो कल जिसका विरोध करते थे वही राम मंदिर का ये लोग विरोध करते थे। आज पता नहीं क्या ममता जाग गई, ये लोग राम मंदिर रट रहे हैं। एक पप्पू यादव जी हैं जो कि संसद भवन पर
लेकर के रामलला को और वैसे खिला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। संसद को चलने देना चाहिए। संसद नहीं चलेगी, विधानसभा नहीं चलेगी तो देश का बहुत हानि होगा, यही मेरा मत है। लेकिन लगातार ये लोग ये मान रहे हैं कि आम आदमी जो है वो इससे प्रभावित हो रहा है। क्या लगता है आपको, सदन को न चलने देने के लेकर के इस सदन में चर्चा आम व्यक्ति की हित की होती है, विकास की होती है, और इस चर्चा से जो रिजल्ट आता है उस पर काम होता है, इसीलिए सदन को बनाया गया है। सदन को न चलने दे करके ये कैसा राजनीति है, ये कैसा विरोध है जो आम आदमी को नुकसान पहुंचा रहा है? देखिए, इस देश की जो पार्टियां हैं, एक पार्टी अंग्रेज़ों की फोटोकॉपी है, कांग्रेस, और एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी अंग्रेज़ों की एजेंट है। ये अंग्रेज़ों के एजेंट हैं। अब दोनों ये चाहते हैं कि न चले। 5 साल पहले जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं हुए थे, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी संसद को चलने में अवरोध पैदा करती थी। आज कांग्रेस पार्टी संसद को एकदम ठप कर दी है। आप ठप कर दिया गया है, चलने नहीं दिया जा रहा है। मैं तो देख रहा हूँ कि विगत 10 सालों से एकदम ब्रेक लगा दिए हैं। तो आखिर संसद की आवश्यकता ही क्या है? चुनाव की आवश्यकता ही क्या है? चुनाव ना कराया जाए, फिर से इस देश में लोकतंत्र की जगह राजतंत्र ले आया जाए, क्योंकि लोकतंत्र से कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम सुनते हैं कि भारत की इकोनॉमी पूरे विश्व में 40% अकेले थी, तो उस समय राजतंत्र था, उस समय वर्ण व्यवस्था था, उस समय जाति व्यवस्था था। तो इसी व्यवस्था को मजबूत किया जाए। और लोकतंत्र अगर विफल हो रहा है, लोकतंत्र का जो मंदिर बताया गया हम लोगों को कि ये लोकतंत्र का मंदिर है, उस लोकतंत्र के मंदिर में ऐसी चर्चाएं हो रही है, गाली गलौज हो रहा है, ये बड़े शर्म का विषय है। जनता अपमानित हो रही है, जनता अपने आप में अपमानित महसूस कर रही है। क्या लगता है बाबूजी आपको, सदन को न चलने देना क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? हम क्या बोलें इसके बारे में, हम कुछ जानते ही नहीं। देखिए, आम व्यक्ति जो है वो किस तरीके से अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। क्या लगता है आपको कि ये जो नुकसान हो रहा है, आज आप लोग नौकरी पेशा लोग हैं, जो भी व्यापार करते हैं, कहीं ना कहीं विकास के इस रथ पर ब्रेक लग रहा है। आपकी आवाज़ जो है सदन से छनकर बाहर आनी चाहिए, वो नहीं आ पा रही है। आपके जनप्रतिनिधि बोल नहीं पा रहे हैं। इससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है? इससे बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे कि बहुत से फाइनेंस से रिलेटेड कानून पास होने रहते हैं हर साल, बहुत बड़े चेंजेस भी होते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो जब भी आप संसद को स्थगित कर देते हैं तो उसमें लेट होता है और आपका विकास कार्य रुकता है। बल्कि हम तो संसदीय कार्य मंत्री से ये भी कहना चाहेंगे कि अगर किसी मुद्दे पर आपको बहुत ज़्यादा असहमति हो तो उस मुद्दे पर स्पेशल एक चर्चा कराइए, न कि विपक्ष से भी कहना चाहता हूं, न कि आप संसद को स्थगित कर दीजिए। और इस तरह के छोटे मोटे मुद्दों पर संसद को स्थगित करने के ऊपर एक तरह से फाइन भी लगाना चाहिए सांसदों को। जो उत्पाती सांसद हैं, जिनकी विचारधारा उत्पाती है, उस पर फाइन लगाना चाहिए, क्योंकि आपको चुन के भेजा गया है कि जाइए वहाँ कानून बनाइए। वहाँ हम हल्ला करने के लिए, मारपीट करने के लिए, गाली गलौज करने के लिए जनता आपको नहीं भेजी है। तो इसका एक निश्चित प्रोटोकॉल भी बनना चाहिए कि भाई आपको जब मन करे तब आप संसद स्थगित नहीं कर सकते हैं। देखिए, आम आदमी की आवाज़ है, ये उस वोटर की आवाज़ है जो वोट देकर के जनप्रतिनिधि चुनता है, और ये उम्मीद करता है कि वो जनप्रतिनिधि सदन में उनकी हक की आवाज़ उठाएंगे और उनके लिए बात करेंगे, ताकि उनकी जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। पर जिस तरीके से सदन स्थगित हुआ है विपक्ष के द्वारा, उससे जनता बेहद निराश है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।